हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आवर यूट्यूब चैनल अजय टीच टाइम। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं नीट एग्ज़ाम, नीट पेपर के बारे में। क्योंकि बहुत बच्चों को ये डाउट होता है कि नीट एग्ज़ाम क्या होता है, और जब तक उनको पता चलता है तो समय निकल जाया रहता है। तो चलिए भैया, यहाँ पे मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ नीट एग्ज़ाम के बारे में कि नीट एग्ज़ाम क्या है, कौन नीट एग्ज़ाम दिला सकता है, क्या इसका सिलेबस होता है, परीक्षा में कैसे आते हैं, कितने घंटे का आता है, एग्ज़ाम फीस क्या होता है, पेपर कब होता है, सारा कुछ एक ही वीडियो में हम जानने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं नीट एग्ज़ाम के बारे में। इसका संपूर्ण नाम क्या होता है, कंप्लीट नेम है ना, फुल नेम नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, ये इसका फुल नेम है। हिंदी में बात किया जाए तो राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा। इसका मतलब यह है कि देखो, सीधी सी बात है कि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनने के लिए आपको एक पात्रता परीक्षा देनी होगी जिसका नाम है नीट। ठीक है, इसके द्वारा आप डॉक्टर बन सकते हो। ठीक है, ये एक पात्रता परीक्षा होगी। अब आगे बात करते हैं नीट एग्जाम की। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष, ये सभी डॉक्टर के उपाधि है, समझ जाओ, उसके नाम है कि क्या आपको बनना है। तो नीट एग्जाम के द्वारा आप एमबीबीएस बन सकते हैं, बीडीएस बन सकते हैं, आयुष, कुल मिलाकर आपको बनना क्या है जी, डॉक्टर। ठीक है, अब आगे बात करेंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं कि कौन दिला सकता है इस एग्ज़ाम को। तो नीट एग्ज़ाम दिलाने के लिए आपके पास मिनिमम जो क्वालिफिकेशन होगी वो 12वीं पास होनी चाहिए। लेकिन 12वीं पास किस सब्जेक्ट में होनी चाहिए, बायो होनी चाहिए। बायो कहने का मतलब क्या, आपके पास कौन कौन से विषय होने चाहिए। तो 12वीं में आप जीव विज्ञान लिए हो, रसायन लिए हो और भौतिक लिए हो, तब आप इस नीट एग्ज़ाम को दिला सकते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ क्राइटेरिया है, तो ध्यान से सुनिएगा। 12वीं में आपका मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, मतलब मिनिमम आपको 50% अंक के साथ 12वीं उत्तीर्ण होने चाहिए। साथ ही मैं आपको बता दूं, ओबीसी, एसटी, एससी स्टूडेंट लगभग 40% उनका मान्य रहता है। ठीक है, लेकिन जनरल वालों के लिए मिनिमम 50% यहाँ पे नियम है। अब आगे बात करते हैं, ये तो बता दिए। यहाँ पे अब बात करते हैं आयु, एज। तो मिनिमम एज क्या होती है, तो मिनिमम एज होती है आपकी 17 वर्ष, और अधिकतम जो होगी मैक्सिमम एज होगी वो 25 वर्ष, मतलब 25 साल तक। ये सामान्य कैटेगरी के लिए है, मतलब आपकी जो एज है 17 से 25 वर्ष के बीच होगी, तब आप नेट एग्जाम दिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब सुनिए, यहाँ पर ओबीसी, एसटी, एससी वालों के लिए, ओबीसी, एससी, एसटी वालों के लिए 5 वर्ष का रिलैक्सेशन मिलता है, मतलब 5 वर्ष उनको एक्स्ट्रा दिया जाता है, मतलब उनकी जो आयु होगी अधिकतम 30 वर्ष तक हो सकती है। आगे हम बात करेंगे, यह जो एग्ज़ाम है साल में कितनी बार होती है, कितनी बार कंडक्ट कराते हैं। एक और चीज़ बता दूं, ये जो है इस एग्ज़ाम को एनटीए कराता है, मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, एनटीए के द्वारा इसे ये एग्ज़ाम होता है, पूरे संपूर्ण भारत भर में होता है। मैं आपको यहाँ पर और बता दूं कि ये जो नियम बता रहा हूँ वो केवल एक स्टेट के लिए नहीं है, ये संपूर्ण भारत देश के लिए यही नियम लागू होता है। ठीक है, जो भी यहाँ पे नियम बताया जा रहा है। अब आगे बात करेंगे साल में कितने बार एग्जाम होता है। तो आपको यहाँ पे बता दूं, ये जो एग्जाम होता है साल में एक ही बार कंडक्ट कराया जाता है, साल में एक बार होगा। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर, अब ये भी बता दो कि ये कब होगा। तो देखो, जैसे कि आपने फॉर्म फिलअप किया है इस मंथ, तो अगले मंथ लगभग 1 महीने का समय रहता है इसके एग्जाम के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि आखिर एग्जाम कब भरे, है ना, कब से आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे पहले जो एग्जाम होता था लगभग फरवरी मार्च में इसका फॉर्म भराता था, और अप्रैल में लगभग एग्जाम होता था। लेकिन इस बार होगा क्या, अभी कोरोना के कारण अभी इसका एग्जैक्ट टाइम नहीं पता चल पा रहा है। क्योंकि देखो, पिछले टाइम क्या हुआ, 2021 में ये जो एग्ज़ाम थे, वो जो फॉर्म फिलअप कराया गया वो जुलाई अगस्त में कराया गया, है ना, जुलाई अगस्त में कराया गया। अब इस बार कोरोना के कारण पता नहीं कब होगा इसका एग्ज़ाम, क्या होगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, कोई नहीं बता सकता, है ना। क्योंकि क्योंकि इसी कारण से मैंने क्या किया, इसके वेबसाइट को मैंने दे दिया। ये है आपके नेट का वेबसाइट, इस पर आप लॉगिन करके इसकी सूचना या इसकी जानकारी, लेटेस्ट जानकारी आप इन्फॉर्म करते रहेंगे, है ना। कभी भी इसका फॉर्म रिलीज़ हो जाएगा, कोई भी नोटिफिकेशन आता है आपको यहाँ से वेबसाइट से पता चल जाएगा। अदरवाइज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैसे ही यहाँ से नोटिफिकेशन आता है मैं यहाँ पे वीडियो अपलोड करूँगा, जिसका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँच जाएगा। तो सब्सक्राइब कर भी सकते हो आप, जिससे आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो इस कारण से मैंने यहाँ पे वेबसाइट का लिंक भी दे दिया है। अब देखो यहाँ पे एग्जाम फीस क्या होगा। तो परीक्षा शुल्क क्या होगा यहाँ पे, तो जनरल वालों को 1500 पे करना पड़ेगा, ओबीसी वालों को 1400 होगा, है ना, एग्जाम फॉर्म, मतलब जब आप फिलअप करेंगे परीक्षा फॉर्म उस टाइम। ठीक है, और एससी, एसटी और पीएच मतलब हैंडीकैप, है ना, फिजिकल हैंडीकैप, विकलांग वालों को 800 रुपये पे करना पड़ेगा जब आप, है ना, ये परीक्षा शुल्क है। आगे बात करेंगे सिलेबस की। तो सिलेबस का पैटर्न क्या होगा, तो यहाँ पे देखो सेक्शन बटा हुआ है, 4 सेक्शन होंगे। तो यहाँ पे अच्छे से बता दूं, फिजिक्स से क्वेश्चन है, क्वेश्चन 45 प्रश्न आएंगे। ठीक है, और मार्क्स कितना होगा, 180। इसका मतलब क्या, प्रत्येक प्रश्न जो है 4 नंबर के होंगे, तो 45 गुना 4 मतलब 180। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि एक प्रश्न 4 नंबर के आएंगे। ठीक है,
चलो, तो फिजिक्स से 45 नंबर आएंगे, केमिस्ट्री से 45 नंबर आएंगे, सॉरी 45 प्रश्न आएंगे, जूलॉजी से 45 प्रश्न आएंगे और बॉटनी से 45 प्रश्न आएंगे। इस प्रकार टोटल प्रश्नों की संख्या 180 हो जाएगी। और मार्क्स तो आप देख पा रहे हैं प्रत्येक 180 मार्क्स के हैं। इस प्रकार जो आपका पूर्णांक होगा वो 720 पूर्णांक का होगा, है ना। फिर से बता दूं, प्रत्येक प्रश्न मतलब एक प्रश्न आपके 4 नंबर के होंगे, और यदि यहाँ पे माइनस मार्किंग भी होगा यदि आपके एक प्रश्न मान लो गलत हो जाते हैं, ठीक है, तो एक प्रश्न गलत होने पर 1 नंबर आपसे काटे जाएंगे। वो तो गलत होगा सो होगा, 1 नंबर और एक्स्ट्रा काटे जाएंगे, इसी को बोलते हैं माइनस मार्किंग, ठीक है। और सही होते हैं तो आपको कितने नंबर मिलेंगे, 4 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पे पूर्णांक भी देख लो, 720 नंबर का आपका नीट का एग्जाम होता है। चलिए आगे बात करेंगे एग्जाम टाइम, मतलब परीक्षा अवधि, कितना समय तक आपको एग्जाम दिलाना है। कहने का मतलब जो परीक्षा होगा कितना टाइम का होगा, 3 घंटे का होगा आपका पेपर, ठीक है। 3 घंटे में आपको सॉल्व करने हैं। टोटल कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 180 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। चलिए आगे अब बात करेंगे, समय भी जान लिए। अब रिजल्ट आने के बाद क्या, अब आपने पेपर दिला लिया, अब रिजल्ट आएगा, उसके बाद मेरिट बनती है, ठीक है। मेरिट बनने के बाद आपका काउंसलिंग कराया जाएगा। काउंसलिंग मतलब वहाँ पे आपको चयन करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आपको कॉलेज चयन करना है, जिस कॉलेज में आपको अध्ययन करना है, ठीक है। एमबीबीएस की तैयारी, जो भी आपको सीट मिलेगा, आपकी मेरिट बनती है ना, उस आधार पे आपको सीट दिया जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको संपूर्ण यहाँ पे नीट का जानकारी दे दिया। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।